जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में, जहां मैं पेंशनरों, सर्विस पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों के लिए सबसे ताजा और बेहद ही महत्वपूर्ण अपडेट्स लेकर आती रहती हूँ। आज की वीडियो एक बहुत बड़ी राहत की खबर लेकर आई है। देखिए, केंद्रीय कर्मचारियों की राष्ट्रीय परिषद यानी जीईएनसी ने वित्त मंत्रालय के सचिव के साथ एक मीटिंग जो हुई, इसके बारे में एक बेहद ही महत्वपूर्ण पत्र जारी किया है। अगर आप रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई पेंशनर्स हैं, तो ये खबर आपके लिए एक खुशखबरी साबित हो सकती है। हम बात करेंगे 8वीं केंद्रीय वेतन आयोग यानी 8 सीपीसी से जुड़ी पेंशन रिवीजन की, और साथ ही में कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी आज के इस वीडियो में चर्चा होगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल से जुड़ने के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिटेल में समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। देखिए, कल्पना कीजिए आपने सालों तक सरकारी सेवा दी, देश के लिए काम किया और अब रिटायरमेंट में पेंशन पर निर्भर है। लेकिन 8वीं सीपीसी आने वाली है, और क्या आपकी पेंशन रिवाइज्ड होगी या नहीं? क्या पुराने पेंशनरों को इस 8वें वेतन आयोग में बुला दिया जाएगा? लाखों पेंशनर्स के साथ साथ ये सवाल आपको भी सता रहा है। तो रुकिए, 2 जनवरी 2026 को जारी हुए जीईएनसी के पत्र से एक बड़ी राहत की खबर मिली है। वित्त मंत्रालय के सचिव ने साफ साफ आश्वासन दिया है कि मौजूदा पेंशनरों की पेंशन जरूर रिवाइज्ड होगी। यह सिर्फ एक मीटिंग नहीं बल्कि लाखों पेंशनरों के लिए जीत है। आज मैं इसकी हर डिटेल कवर करूंगी। मीटिंग क्या हुई, क्या चर्चा हुई इस मीटिंग में, और ये आपको कैसे फायदा पहुंचा सकती है। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब बात शुरू होती है 30 दिसंबर 2025 से। जीएनसी की एक जो डेलीगेशन है, इन्होंने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के जो सचिव हैं, इनके साथ नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली में शाम 4 बजे मीटिंग की। इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा था मौजूदा पेंशनरों की पेंशन रिवीजन में, खासकर 8वीं सीपीसी के संदर्भ में। अब जीईएनसी ने इस मुद्दे को उठाया क्योंकि 8वीं सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में मौजूदा पेंशनरों की पेंशन रिवीजन का स्पष्ट जिक्र नहीं था। अगर इसके पहले के पे रिवीजन की बात करूं, यानी 7 सीपीसी की बात करें, 6 सीपीसी की बात करें, हर एक वेतन आयोग के जो टर्म ऑफ रेफरेंस है उनमें पेंशनरों की पेंशन से जुड़ा हुआ साफ साफ जिक्र होता था, जो इस बार नहीं था। और इसके साथ ही फाइनेंस एक्ट 2025 के पार्ट 4 में किए गए संशोधनों से कुछ चिंताएं भी बढ़ी थी। अब जीईएनसी ने जो इनके सचिव महोदय से इसके बारे में डिटेल में चर्चा की और पेंशनरों की तरफ से अपनी चिंताएं जो है वो अपने सामने रखी। अब ये मीटिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि लाखों सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनरों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है, चाहे वो रेगुलर पेंशनर्स हो, सर्विस पेंशनर्स हो या फैमिली पेंशनर्स ही क्यों ना हो। तो अब आते हैं मुख्य पॉइंट्स पर। सचिव महोदय ने डेलीगेशन को साफ आश्वासन दिया कि मौजूदा पेंशनरों की पेंशन रिवीजन को लेकर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि 8वीं सीपीसी की सिफारिशों के साथ मौजूदा पेंशनरों की पेंशन भी रिवाइज की जाएगी। सरकार पूरी तरीके से इसको लेकर कमिटेड है। अब पेंशनरों के हितों की रक्षा करने के लिए अब ये आश्वासन बिना किसी शक के दिया गया, और ये लाखों पेंशनरों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। अब इसके अलावा मीटिंग में देखिए, जीपीएफ और सीजीई जीआईएस के तहत डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस यानी डीएलआई पर भी चर्चा हुई। जीईएनसी ने बताया कि देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की इंश्योरेंस बेनिफिट्स जो है वो बहुत ही कम है। जीपीएफ डीएलआई का मैक्सिमम बेनिफिट्स अभी भी 60,000 है, जो 4th सीपीसी से नहीं बदला गया है। जबकि एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस यानी ईडीएलआई में ये 7 लाख तक बढ़ा दिया गया है। अब सचिव ने इस पर ध्यान देने का आश्वासन दिया और कहा कि वो इस असमानता को देखेंगे। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि ये पेंशनरों और उनके परिवारों की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब फाइनेंस एक्ट 2025 के संशोधनों पर भी चिंता जताई गई, लेकिन इसको लेकर भी आश्वासन मिला कि पेंशनरों पर इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा। कुल मिलाकर मीटिंग पॉजिटिव रही और पेंशनर्स जो इनकी कम्युनिटी है, इनके लिए एक अच्छी खबर लेकर आई। तो देखिए, ये आश्वासन आपके लिए क्या मायने रखता है। सबसे पहले, अगर आप मौजूदा पेंशनर्स हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के रिटायरीज हो तो या फैमिली पेंशनर्स ही क्यों ना हो, तो 8वीं सीपीसी आने पर आपकी पेंशन रिवाइज्ड होगी।
कोई भेदभाव नहीं, कोई चिंता नहीं। इससे आपकी मंथली इनकम बढ़ेगी और रिटायरमेंट लाइफ जो है आपकी बेहद ही आसान रहने वाली है। और दूसरी अगर पॉइंट की बात करूं तो डीएलआई का मुद्दा अगर ये रिवाइज होता है तो इंश्योरेंस कवर बढ़ेगा, जो फैमिली पेंशनरों के लिए खास तौर पर फायदेमंद होगा। लाखों पेंशनर्स को इससे फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। लेकिन याद रखें, ये अभी आश्वासन है, हम आगे के अपडेट्स पर नजर रखेंगे। अगर आपका कोई सवाल है या कोई पर्सनल केस है तो कमेंट्स में इसको जरूर से शेयर करिएगा। हम अगली वीडियोस में इसको कवर करने की जरूर से कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये था जीएनसी की मीटिंग का पूरा आउटकम। पेंशन रिवीजन पर आश्वासन और डीएलआई पर ध्यान, ये दिखाता है कि पेंशनरों की आवाज अब सुनी जा रही है और सरकार उनके हितों की रक्षा कर रही है। हम ऐसे अपडेट्स लगातार आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आप जुड़े रहे और इन्फॉर्म्ड रहे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर से बताइएगा। और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा कर लेती हूँ। जय हिंद।